हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो आदिकाल से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों पर आधारित है और जल्द ही आपको आदिकाल के सारे प्रश्न उत्तरी करा दिए जाएंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से। ये पॉइंट आप लोग जरूर देख लेना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देशभाषा बोलचाल की रचनाएं। आज की वीडियो में केवल 84 सिद्धों को नहीं बताया है, वो दूसरी वीडियो में उनके नाम के साथ आपको बता दिए जाएंगे। आचार्य शुक्ल ने 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। वो 12 रचनाएं कौन सी हैं? अपभ्रंश की रचनाएं सबसे पहले विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देशभाषा काव्य की रचनाएं खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्र का, परमार रासो, आला आला का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। इतनी रचनाओं को किसने स्थान दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। ये पॉइंट जरूर याद रखना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को शामिल किया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9 कवियों को ही शामिल किया है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध राज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्द अनुशासन था। ये भी पॉइंट याद करना। हेमचंद्र का व्याकरण का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद के अन्य पुस्तकों के नाम कुमारपाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंद अनुशासन और देसी नाममाला कोश। ये हेमचंद की रचनाएं हैं। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हेमचंद्र को किसका पाणिनि माना जाता है? तो प्राकृत का। याद रखना, ये पॉइंट नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। यहाँ पे सोम प्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोम प्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत
1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दोहा विधा में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विधा भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों के रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना। प्राकृत पैंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। पैंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी है। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया था। सारंगधर पद्धति में बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य में दिया गया है। ये टाइपिंग की मिस्टेक थोड़ा समझें, फिर सोचें कि गलत लिखा है। आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पैंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की है, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया जाता है। राहुल शंकरत्याय ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर, गैरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित एक श्लोक उल्लेख योग्य है। नूनम बादल छाई खे पसरी निश्राण शब्द खरा शत्रु पाणी लुटाली तोड़ हंसनो एवं भृत्युन्यु भट्टा जूठे गर्भ भरा मघाली सरसों सहसों रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जहाँ शरणम श्री मल्लदेवम विभुम। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। यहाँ से सिद्ध साहित्य के पॉइंट चालू होते हैं।
सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पाद हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्य जन भाषा में लिखा। वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वज्रयान का केंद्र श्री पर्वत पर रहा है। ये पूछ लिया जा सकता है कि वज्रयान का केंद्र कहाँ था? श्री पर्वत पर था। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि सिद्धों की भाषा क्या थी। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया है कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या का समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने सांध्य भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी बताया। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा हुआ। ज्योतेश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए। सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटबाजियां लिखने लगे। राहुल शंकरत्यायन ने सरहप्पाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है, जिसे हम 9वीं शताब्दी के आसपास का समय मान सकते हैं। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहप्पाद का समय विक्रम संवत 690 या 633 ईस्वी स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गानों दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानों दोहा में संग्रहित पुस्तक की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागीची ने किया है। ये याद रखना, दोहा कोश का संपादन किसने किया था? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागीची ने। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहप्पा, कड़हप्पा के दोहे संग्रहित हैं। सरहप्पा की जीवन दृष्टि संक्षिप्त में इस प्रकार है: सहज, संयम, पाखंड और आडंबर, विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैज वज्र ने दिया। अद्वैज वज्र ने दिया, ये पॉइंट भी याद रखना। सबरपा सरहप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 में हुआ था। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। ये पुस्तक याद रखना, चर्यापद किसकी है? सबरपा की पुस्तक है या रचना है, जो भी। चर्यापद
एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा की दृष्टिकूट में लिखी गई जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अभट्ट में हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया है। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुइपा सबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। ये पॉइंट याद रखना। पूछ लेते हैं कि 84 सिद्धों में किसका स्थान सबसे ऊंचा है, तो याद रखना लुइपा का। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। डोमिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोमिम गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोमिपा विरूपा के शिष्य थे। कडप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा बड़े कवि हैं। कडप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कडप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कडप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जालंधर पा को अपना गुरु बनाया था। यहाँ से जैन साहित्य शुरू होता है। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र से किया था। ये पॉइंट याद रखना कि जैनों ने अपना प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से कहाँ से किया था? पश्चिमी क्षेत्र से किया था। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? रिपुदार रास, रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इनका समय 905 ईस्वी बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गान इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास को माना जाता है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इसका रचनाकाल 1350 ईस्वी माना जाता है। मुनिजिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये पॉइंट याद रखना। गणपति चंद्र गुप्त ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना? शालिभद्र सूरी को।
भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई थी तथा इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित है। एक सुंदर खंडकाव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन तीर्थ श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? श्रावकाचार्य को माना है। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ नय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधना सार और तत्व सार तथा सामय धम्म दोहा, इन ग्रंथों में इनका नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघुनय चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी, जिन्हें इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। वृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया है, जो देवसेन के नाम से ही प्रसिद्ध है। वृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दब सहाव पयास था। द्रव्य स्वभाव प्रकाश नाम भी था। पहले यह ग्रंथ दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से गाथाबंद में कर दिया गया। प्राकृत द्रव्य स्वभाव प्रकाश दब्ध सहाव पयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया था। दब्ध सहाव पयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दब्ध सहाव पयास माइल्स धवल की रचना है। शालिभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। आशुक नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंडकाव्य चंदनबाला रास नाम से, आशुक ने जीवन दया रास नामक एक अन्य ग्रंथ भी लिखा। चंदनबाला रास नाम से लिखा था। जिन धर्मसूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की। स्थूलभद्र रास में रचयिता का नाम जिणधाम मिलता है, जो जिन धर्म